गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ये था हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए हमने घर में हम किस तरीके से इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं इसके लिए एक सेटअप तैयार किया है। इसके लिए हमने डिटर्जेंट लिया। डिटर्जेंट की भूमिका ये होती है कि डिटर्जेंट डीएनए अलग करने के समय कोशिका झिल्ली और नाभिक के आवरण यानी जो न्यूक्लियस वॉल होती है उसे तोड़ने का काम करता है, जिससे कोशिका के जो घटक हैं जिसमें डीएनए भी शामिल है ये आराम से निकल जाते हैं। फिर हमने NaCl और अगर NaCl ना हो तो नमक का प्रयोग किया। NaCl का उपयोग या नमक का उपयोग डीएनए के पृथक्करण में सहायक होता है, यानी कि डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम NaCl या फिर नमक का उपयोग करते हैं। इसमें आयनिक फोर्स लगता है और जब आयनिक फोर्स लगता है तो जो डीएनए है ये परिपूर्ण रूप में सक्षम होते हैं और प्रोटीन पृथक्करण में सहायक होते हैं। ये डीएनए को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। जैसे कि जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें हमें यहाँ पे ये जो डीएनए के हेलिकल दिखे हैं तो ये वाइट से ऊपर लच्छे से जो दिख रहे हैं, और जो इससे पहले हमने जब वीडियो बनाई थी तो ये सारे डीएनए के हेलिकल ऊपर जा रहे थे सैंपल में। ऊपर जो है इस समय हमें इसकी एक लेयर वाइट लेयर दिखाई भी दे रही है वीडियो के माध्यम से। साथ ही इसमें हम आइस और यानी ठंडे मिथेनॉल, इथेनॉल और यदि मिथेनॉल एथेनॉल ना हो तो सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। इसकी मुख्य भूमिका क्या है? तो जो ये मिथेनॉल, इथेनॉल या सैनिटाइजर है इसका उपयोग हम डीएनए का जो विलयन है इसको परिशोधित करने के लिए करते हैं। यह डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सॉल्यूशन से बाहर आने का माध्यम बनाते हैं, उनका पृथक्करण करते हैं, शुद्धिकरण होता है इससे। मिथेनॉल डीएनए समाधान में इस प्रकार डाला जाता है कि इसके घुलनशीलता को कम कर दिया जाता है, जिससे डीएनए के विलयन बाहर निकलकर जमा हो जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सैंपल लिया वो प्याज का सैंपल लिया था, जिसे हमने अच्छे से क्रश कर दिया था। फिर क्रश करने के बाद हमने उसमें वाटर डाला। वाटर डाल के हमने इसे छन्नी के माध्यम से छाना। छानने के बाद हमने एक और सॉल्यूशन तैयार किया था जिसमें हमने जो है NaCl, वाटर और डिटर्जेंट डाला था। फिर हमने सैंपल और NaCl, वाटर, डिटर्जेंट और साथ ही हमने यहाँ पे जो सैनिटाइज़र लिया था, इसमें आप इथेनॉल ले सकते हो ठंडा, मिथेनॉल ले सकते हो या सैनिटाइज़र। हमने यहाँ सैनिटाइज़र लिया था। इन सबको हमने सबसे पहले फिक्स करके रख दिया। इसके बाद हमने सैंपल में डिटर्जेंट डाला जो कि NaCl, वाटर, डिटर्जेंट से मिलकर बना था। इस सॉल्यूशन को हमने सैंपल में डाला। सैंपल में डालने के बाद हमने धीरे धीरे जो हमारा आइस यानी कि ठंडा सैनिटाइज़र था उसको इसमें डालने की कोशिश करी। जब हम धीरे धीरे इसमें डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वाइट कलर के जो डीएनए के छल्ले हैं वो ऊपर दिखाई देते हैं, जो कि हमें अभी भी इसमें बहुत स्पष्ट क्लियरली जो है दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज डीएनए आइसोलेशन का प्रैक्टिकल घर में किया। बच्चों, आप भी इस तरीके से अपने घर में केले का, पालक का, प्याज का या कोई भी इसी तरीके की और फ्रूट्स को क्रश करके जो है आसानी से आइसोलेशन ऑफ डीएनए का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।